राजा विक्रम और जादुई तलवार। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे न्यायप्रिय, वीर और दयालु राजा थे। उनके पराक्रम की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। एक दिन दरबार में एक साधु आया। उसके हाथ में चमकती हुई तलवार थी। उसने कहा, महाराज, यह तलवार साधारण नहीं बल्कि जादुई है। जो भी इसे धारण करेगा वह अपराजेय रहेगा, लेकिन एक शर्त है। इसे पाने वाला कभी भी झूठ नहीं बोलेगा और अन्याय नहीं करेगा। राजा विक्रमादित्य ने तलवार को सम्मान पूर्वक स्वीकार किया और वचन दिया कि वे हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेंगे। दुष्ट राजा की चाल। कई वर्षों तक राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में न्यायपूर्वक शासन करते रहे। लेकिन पड़ोसी राज्य का राजा रणधीर उनकी बढ़ती शक्ति से ईर्ष्या करने लगा। उसने सोचा, अगर मैं ये जादुई तलवार पालूं तो मैं अजेय बन जाऊंगा। रणधीर ने एक चाल चली। उसने एक व्यापारी को राजा विक्रमादित्य के दरबार में भेजा, जो झूठे दस्तावेज लेकर आया। उन दस्तावेजों में लिखा था कि उज्जैनी राज्य वास्तव में रणधीर के पूर्वजों का था। व्यापारी ने कहा, महाराज, यदि आप सत्यवादी हैं तो न्याय करें और यह राज्य हमारे राजा को लौटा दें। राजा विक्रमादित्य असमंजस में पड़ गए। वे जानते थे कि दस्तावेज झूठे हैं, लेकिन यदि वे तलवार रखना चाहते थे तो उन्हें केवल सत्य और न्याय के मार्ग पर ही चलना था। राजा विक्रम की बुद्धिमानी। राजा ने अपने मंत्री से परामर्श किया और फिर व्यापारी से कहा, यदि तुम्हारे राजा को न्याय चाहिए तो वे स्वयं मेरे दरबार में आएं। मैं सत्य और प्रमाणों के आधार पर ही निर्णय लूंगा। जब रणधीर दरबार में पहुंचा तो राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाई और बोले, जो सत्य है वह उजागर होकर रहेगा। इस तलवार की शक्ति केवल सत्य के लिए है। यदि तुम्हारे दावे सही है तो यह तलवार स्वयं तुम्हारे पास चली जाएगी। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने तलवार को रणधीर की ओर किया, वह कांपने लगा और सच बोल पड़ा, महाराज, मैंने कपट किया था, कृपया मुझे क्षमा करें। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, सत्य की शक्ति सबसे महान होती है। जो सत्य का मार्ग अपनाता है वही सच्चा विजेता होता है। रणधीर ने माफी मांगी और मित्रता का हाथ बढ़ाया। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया और दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित हो गई। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमानी और सत्यनिष्ठा से न केवल अपना राज्य बचाया, बल्कि एक नए मित्र भी बना लिए।